नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। ट्रिपल सी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि उनके दबाव का ही नतीजा है कि नीतीश कुमार को झुकना पड़ा, लेकिन मेवालाल चौधरी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया क्योंकि नीतीश की छवि पर दाग ना लग सके। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव का कारण है कि नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लिया। बहरहाल इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मेवालाल चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है, वो इसलिए क्योंकि वाइस चांसलर ने राजभवन से राय मांगी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद से आरजेडी लगातार हमलावर है। पार्टी ने एक बार फिर सवाल किया है कि आपके नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं और इनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार बड़ी बात क्यों नहीं लगती। आरजेडी के निशाने पर खास तौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष एडीआर की इस रिपोर्ट पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिसमें 14 में से 6 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस की बात सामने आई। विपक्ष के इन्हीं हमलों के बीच सोमवार से 17वीं विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है। ऐसे में सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में वाइस चांसलर ने राजभवन से राय मांगी है। दरअसल तारापुर के विधायक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पूर्व कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी के मामले में एसएसपी आशीष भारती ने अभियोजन स्वीकृति के लिए बीएयू के कुलपति को पत्र लिखा और इसके बाद कुलपति डॉक्टर एके सिंह ने राजभवन से निर्देश लेने के साथ ही कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीएयू में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में हुए घोटाले में मेवालाल मुख्य आरोपी है। गौरतलब है कि कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करने के लिए अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है। इसी सिलसिले में एसएसपी ने डॉक्टर मेवालाल और बीएयू के तत्कालीन सहायक निदेशक डॉक्टर एमके बाधवानी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के आदेश की मांग की। माना जा रहा है कि बीएयू प्रशासन सोमवार को इस पत्र का जवाब देगा। कुलपति डॉक्टर सिंह ने कहा है कि मामले में कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने और राजभवन से निर्देश के बाद ही वो कोई कदम उठाएंगे। कानून के जानकार बताते हैं कि दरअसल अनुसंधान के दौरान पूर्व वीसी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध साबित हो गया। जाहिर है इस पत्र के जरिए इसके लिए अभियोजन स्वीकृति के लिए लिखा गया है। स्वीकृति मिलते ही भागलपुर पुलिस चार्जशीट दायर करेगी और इसके बाद मामले में ट्रायल चलेगा। हालांकि इनमें एक पेच ये है कि कुलपति को कुलाधिपति से अभियोजन स्वीकृति का आदेश लेना होगा। कुलाधिपति के आदेश के बाद ही पुलिस चार्जशीट दायर कर सकेगी। इसके बाद निगरानी कोर्ट में ट्रायल चलेगा। मामले में हाई कोर्ट से दोनों अभियुक्त जमानत पर है, इसलिए अब कोर्ट में ही ट्रायल चलेगा। आपको बता दें कि जुलाई 2011 में 161 कनीय वैज्ञानिक और सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था। विज्ञापन के आधार पर अगस्त 2011 में साक्षात्कार और सितंबर में योगदान कराया गया था। साल 2015 में आरटीआई में साक्षात्कार के अंक की मांग की गई। साक्षात्कार में असफल प्रतिभागियों ने अंक में हेराफेरी का आरोप लगाया। मामला राजभवन पहुंच गया। इसके बाद राजभवन के आदेश पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ने नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच कर रिपोर्ट सौंपी। तो मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब भी उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि वाइस चांसलर ने राजभवन से राय मांगी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।